क्या बीजापुर की सब रजिस्टर ऑफिस हो गई है लावारिस? क्यों कर रहे हैं अधिकारी अपनी मनमानी? किसके इशारों पर चलता है ये सरकारी दफ्तर? सब रजिस्टर ऑफिस सरकारी या निजी? देखिए मेरे साथ हक की आवाज में, मैं हूं शकील अहमद बागमारे। बीजापुर शहर में अगर सबसे बदनाम अगर कोई सरकारी ऑफिस है तो वो है सब रजिस्टर ऑफिस। बताया जाता है सबसे ज्यादा रिश्वत का कारोबार इसी दफ्तर से होता है और इस दफ्तर में लैंड माफियाओं का राज चलता है। कहा जाता है कि इस दफ्तर में आपको जानकारी नहीं होती है और आपकी जमीन किसी और के नाम हो जाती है। बड़े आसानी से इस दफ्तर में कागजों की हेरा फेरी हो जाती है और असली मालिक नकली हो जाता है और नकली असली हो जाता है। ऑफिस के फाइलों में आराम से छेड़खानी की जाती है और डॉक्यूमेंट्स को बदला जाता है। ऐसे बेहिसाब केस देखने को मिलते हैं जिसकी जानकारी सब रजिस्ट्रार को होने के बावजूद सब रजिस्ट्रार किसी एक अधिकारी पर और ना ही जो लोग नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। और बताया जाता है कि खुद रजिस्ट्रार कुछ बॉन्ड राइटर्स को अपना खास एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और बड़ा अफसोस की बात तो यह है कि इन बॉन्ड राइटर्स पर आईपीसी की धारा के अनुसार 420, 465 के केस कई दर्ज हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि सब मिलकर सरकारी दफ्तर को अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी समझकर जनता को लूट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद सब रजिस्टर बिरादर 6 साल से रजिस्टर की कुर्सी से चिपका हुआ है। 5 साल में तो सरकारें तक बदल जाती है मगर बड़ा अफसोस होता है कि ये रजिस्ट्रार नहीं बदलता। तो सोचिए इस अधिकारी पर पॉलिटिशियन लैंड माफिया का कितना बड़ा आशीर्वाद होगा। बताया जाता है कि कल 14 फरवरी को सब रजिस्ट्रार और एजेंट के बीच डॉक्यूमेंट्स के ताल्लुक से बहस होती है तो ये अधिकारी इस सरकारी दफ्तर को अपनी निजी प्रॉपर्टी समझकर अपने पूरे स्टाफ के साथ ऑफिस के टाइम में ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। एक भी अधिकारी ऑफिस में नहीं रहता, सब ऑफिस को खुला छोड़कर चले जाते हैं, जिससे कई लोग परेशान हुए जो जिले के अतराफ से, गांव से, तालुके से आए थे, जिसकी न्यूज़ हमने कल आपको बताई थी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। अब सोचिए क्या सरकारी अधिकारी दफ्तर को इस तरह छोड़कर जा सकते हैं? हर टेबल पर डॉक्यूमेंट्स, सरकारी सील बिखरे पड़े हैं। अगर कोई चोरी करता या हो सकता है कि चोरी भी हुए होंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर कोई एजेंट गैर जिम्मेदाराना तकरार करता है तो उसके लिए कानून था, पुलिस को बुलाकर मामले को हल किया जा सकता था, मगर ऐसा ना करके अपने पूरे स्टाफ के साथ दफ्तर से चले जाना और एक दिन पूरा दफ्तर काम बंद होना, ये इस बात का सबूत है कि ये सरकारी दफ्तर नहीं, अब इनका निजी दफ्तर हो गया है। इन अधिकारियों ने ड्यूटी टाइम दफ्तर से बाहर जाकर बहुत बड़ा अपराध किया है, जनता को परेशान किया है और खुद ही नियमों की धज्जियां उड़ाई है। ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर या डीसी साहब को इसकी जानकारी नहीं है? क्या एमएलए बच्चन गौड़ा पाटिल या इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल को इसकी जानकारी नहीं है? अगर है तो अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई? अगर नहीं है तो क्या अब इस न्यूज़ को देखने के बाद इन पर कार्रवाई होगी जो सरकारी दफ्तर को अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर लाखों करोड़ों की जमीनों के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं और जनता को धोखा दिया जाता है। उसके बावजूद कोई कार्रवाई इन पर नहीं होती। जनता क्या समझे जबकि सरकारी काम में रुकावट डालने पर जनता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।
अब यहाँ तो सरकारी अधिकारी ही ड्यूटी के दौरान सभी दफ्तर से गायब हो जाते हैं, तो इन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप ही बताइए, इनके सर पर किसका हाथ होगा जो इतना सब कुछ इस दफ्तर में होने पर भी प्रशासन, सरकार सब खामोश। ऐसे बेहिसाब लोग हैं जो अपनी खुद की प्रॉपर्टी खो चुके हैं और कोर्ट और सरकारी अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। एमबी पाटिल ने एक प्रेस मीट के जरिए खुद कहा था कि गैर कानूनी तौर पर जमीनों का कब्जा किया जा रहा है, इस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो इसकी जानकारी आप सीधे एसपी या डीसी से करें, कार्रवाई की जाएगी। अब हमें तो पता नहीं कि किन किन पर कार्रवाई अब तक हुई है। प्रशासन से जनता की हमारे जरिए अपील है कि जिन जिन लोगों की जमीनों को फेक डॉक्यूमेंट तैयार करके इन्हें धोखा दिया गया है, इन सब को डीसी, एसपी और इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल की निगरानी में एक जनता दर्शन के जरिए बुलाया जाए, तो पता चलेगा कि कितने लोगों के साथ फ्रॉड अब तक किया गया है और प्रशासन को भी पता चलेगा कि किस तरह सरकारी अधिकारी भी इस काम में शामिल हैं। अब तो जनता का एक ही भरोसा है, एमबी पाटिल। क्या एमबी पाटिल शहर में बेखौफ फल फूल रहे लैंड माफिया और रिश्वतखोर अधिकारियों को बेनकाब करके इन्हें कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कराकर बीजापुर की जनता को राहत देंगे? देखना बाकी है। अगर आपके साथ भी धोखा हुआ है और आपने किसी को अपनी जमीन ही नहीं बेची और रातों रात आपकी जमीन का मालिक पैदा हो गया है, तो आप हमसे भी कांटेक्ट करें, हम आपका सच दुनिया के सामने लाएंगे। तो देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।